सनकाद्य, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार, नारदस्य और नारद जी, ऋभु, हंस, आरुणि और यति, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ऋभु, हंस, आरुणि और यति, एते ब्रह्मसुता, ये ब्रह्मा जी के पुत्र। ग्रहाण न आवसन, गृहस्थ में नहीं प्रवेश किया। एते ब्रह्मसुता, ये ब्रह्मा जी के पुत्र। गृहाण, घरों में, गृहस्थ में, न आवसन, नहीं निवास किया, गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि ऊर्ध्वरेतसा, ये ब्रह्मचारी हो गए। ऊर्ध्वरेता माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी हो गए। अब अधर्म की सृष्टि बता रहे। अधर्म में है एक सगा भाई बहन पैदा होता है और वो आपस में ब्याह कर लेते, उनसे भी एक पुत्र एक पुत्री, सगा भाई बहन, वो आपस में ब्याह कर लेते। अधर्म में यही होता है। उसी का वर्णन आप कर रहे हैं। मनसा धर्म से मरसा, ये मरसा नाम है। मरसा माने होता मिथ्या भाषा। वैसे मरसा जो है वो अधर्म से भार्या आसी, अधर्म की पत्नी थी। अधर्म की पत्नी का नाम क्या था? मृषा। हे शत्रुघ्न, हे शत्रुघ्न विदुर जी, इसने एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म दिया। दंभ नाम का तो पुत्र हुआ और माया नाम की पुत्री हुई। दंभम मायाम च असूय। अधर्म की पत्नी मरसा ने दंभ और माया को उत्पन्न किया। मिथुनम माने जोड़ा उत्पन्न किया। एक पुत्र था दंभ और पुत्री थी माया, ये जोड़ा पैदा हुआ। तत्तु इस जोड़ों को निवृत्ति जगह, निवृत्ति ने ले लिया, निवृत्ति ने ले लिया, क्योंकि निवृत्ति जो था अप्रजा, संतानहीन था। निवृत्ति जगह निवृत्ति ने ले लिया, क्योंकि वो अप्रजा संतानहीन था, इसलिए उसने ले लिया। अब दोनों ने अपना ब्याह कर लिया। तयो समभलो तयो, उस दंभ और माया से भाई और पत्नी के रूप में हो गए। तयो, उन दोनों से समभोग उत्पन्न हुआ और लोभ और निकृति, ये पैदा हो गए। लोभ नामक पुत्र और निकृति नाम की पुत्री पैदा हो गई। हे महामते, हे विदुर जी, ताभ्याम, फिर तुम दोनों ने ब्याह कर लिए तो उनसे क्रोध और हिंसा पैदा हो गई है। ताभ्याम, उन दोनों से क्रोधस्य हिंसा, क्रोध और हिंसा पैदा हो गई। फिर उन क्रोध और हिंसा ने तो आपस में ब्याह कर लिया, तो उनसे द्रुपदी नाम की सौसा बहन और कली नाम का भाई पैदा हो गया। द्रुपदी माने गाली, अरे हाँ, द्रुपदी माने गाली होगा। गाली नाम की बहन, और गाली जहाँ होगी वहाँ कला पैदा हो जाएगा। कोई गाली देगा तो तुम चुप बैठोगे, करोगे, तो जहाँ द्रुपदी है वहीं कला, द्रुपदी और कला पैदा हो गई। फिर दुरंतो कलिया धत्ता द्रुपदी नामक पत्नी ने, कली ने भयम आधत्त, भय को उत्पन्न किए और मृत्यु को उत्पन्न किए। भय और मृत्यु उत्पन्न हुई। हे सप्तम, हे विदुर जी, उन भय और मृत्यु से मिथुनम चक्र, फिर जोड़ा पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? यातना नाम की कन्या और निरय नाम का पुत्र पैदा हुआ। अरे जहाँ निरय माने नरक है वहीं तो यातना मिलती है। यातना और नरक पैदा हुई। संग्रहेण
संक्षेप से, मया मैंने, आख्यातः तुमसे वर्णन कर दिया, तव मैंने तुमसे वर्णन कर दिया, हे अनघ, हे निष्पाप विदुर जी, ये मैंने जो वर्णन किया प्रतिसर्ग का वर्णन किया, तव तुमसे, मया मैंने, प्रतिसर्ग आख्याता तुमसे मैंने प्रतिसर्ग का वर्णन किया। सर्ग क्या है, प्रतिसर्ग है, ये भागवत के 10 लक्षण बताए हैं द्वितीय स्कंद के अंदर है। तो सर्ग तो हो गया, प्रतिसर्ग का मैंने तुमसे वर्णन किया, क्योंकि अधर्म की समिति है, ये मैंने प्रतिसर्ग का वर्णन तुमको पढ़ करके कह करके सुना दिया। जो कोई इस अधर्म की वर्णन 3 बार सुनता है, त्रिसुत्वा एतत् माने इस वृत्तांत को, त्रिसुत्वा 3 बार जो सुनता है वो पुण्य को प्राप्त करने का। अधर्म को सुनने पर भी पुण्य मिलता है। जब मालूम पड़ा कि ये अधर्म है तब तो बचोगे, है? तो 3 बार एतत् श्रुत्वा, इसे सुन करके पुण्य की प्राप्ति होती है। और कोई पुरुष आत्मनो मलम विधनोद, आत्मा के मल को, पाप को विधनोद, नष्ट कर देता है 3 बार सुनने। यही दिल्ली के पास एक सगे भाई बहन अमेरिका गए पढ़ने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए अमेरिका गए, सगे भाई बहन, और दोनों ने आपस में वहां ब्याह कर, भाई बहन ने ब्याह कर। जब उन्हें माता पिता को खबर मिली तो बोले हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, अब किसको मुंह दिखाएंगे। वो दोनों झड़ खा के मर गए, दोनों झड़ खा के मर गए। ऐसे 3-4 साल पहले। हाँ, अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुत्वा स्वयंभुवस्यापि मनो हरेरंसां सन्नमः। अतः, इसके बाद, हे कुरुद्वः, हे विदुर जी, हे कुरुद्वः, हे विदुर जी, पुण्य कीर्ते, पवित्र कीर्ति वाले, स्वयंभूस्यापि मनो, स्वयंभू मन के, वंशम वर्णय, वंशम कीर्तय, अतः इसके बाद पुण्य कीर्ते, पवित्र कीर्ति वाले, स्वयंभूस्य मनो अपि, स्वयंभू मनो के भी, वंशम, वंश का कीर्तय, कीर्तन करता हूँ, मैंने वर्णन करता हूँ। क्यों? हरे रंसांस जन्म, भगवान के अंश से स्वयं का जन्म हुआ। प्रिय व्रतोत्तान पादो सदरो भावदेशो वासुदेवस्य कलया रक्षां जगतास्थितो। प्रिय व्रतोत्तान पाद, ये सदरूपा के पति माने स्वयं में सुतौ 2 पुत्र थे। सदरूपा के पति कौन थे? स्वयं। तो सतरूपा के पति स्वाभुवन के प्रियव्रत और उत्तानपा, ये सुतौ 2 पुत्र थे। वासुदेव से कलया, भगवान की कला से उत्पन्न हुई है, और जगता रक्षायाम स्थितौ, संसार की रक्षा करने में नियुक्त किए गए। तुम लोग संसार की रक्षा करो। तो ये दोनों संसार की रक्षा करने में नियुक्त थे। जाये उत्तम बालस्य उत्तान पादस्य जाये, उत्तान पाद के 2 पत्नियां थी। जाये में 2 वचन है ना। उत्तान पादस्य, उत्तान पाद के जाये 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तयो, उन दोनों में जो सुरुचि थी
पत्यु प्रेयसी, पति को बड़ी प्यारी लगती थी। सुनीति सुरुचि जो थी, पत्यु पति उत्तानपाद की प्रेयसी बड़ी प्रिय थी। न इतरा, सुनीति प्रिय नहीं थी, इतरा न दूसरी प्रिय नहीं थी। यदि सुतो ध्रुव, जिसका पुत्र ध्रुव था, ऐसी सुनीति प्रिय नहीं थी, सुरुचि उसे बहुत प्रिय थी। एकदा सुरुचे पुत्रान् वंशारोहणाय उत्तमानारक्षन्तं ध्रुवं राजा जनन्तः। एकदा, एक दिन या एक समय, सूर्येह पुत्रम, सूर्य के पुत्र, दूसरे नाम में उत्तम। सूर्य का पुत्र कौन था? उत्तम। उसको अंकम आरोप्य गोद में बैठा करके राजा जो था लालन कर रहा था, दुलार कर रहा था, अपनी गोद में बैठा लिया। अब बस अंकम आरोप्य गोद में बैठा करके लालन दुलरा रहा था उत्तम को। लेकिन ध्रुव और रुक्षतम, ध्रुव भी गोद में बैठना चाहता था, लेकिन राजा ने न अभ्यनंदन, उसका अभिनंदन नहीं किया। क्यों? वो सुरुचि देख रही थी, वो देख रही थी तो राजा को खाए डाल, वो ज्यादा क्या है, छोड़ दे उसको। पत्नी का इतना डर लगता है, राजा दशरथ को भी कैकेयी का डर लग गया है, बहुत डरते थे कैकेयी से। इतना कहने लगे, कहू के हिरण कहीं करो नरेशु, के ही कहू भूप विकासों देशु। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हे प्रिय, तुम प्रसन्न हो जाओ, कहो मैं किस गरीब को राजा बना दूं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए किस राजा को मैं देश से निकाल दूं, लेकिन तुम प्रसन्न हो जाओ। इतना डर था दशरथ को कैकेयी। अरे ऐसे ही राजा को भी डर था सुरुचि का। ध्रुव और रुक्षतम, ध्रुव भी गोद में बैठना चाहता था, लेकिन राजा न अभ्यनंदन, राजा ने उसका अभिनंदन नहीं। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यस्तनयं ध्रुवं सुरुचिर्षणतो राजा शिक्षमादि अर्पिता। तम उस ध्रुव को, तथा चिकीर्षमाणं ऐसा करते हुए देख करके, तथा वैसा चिकीर्षमाणं करने की इच्छा वाला, क्योंकि वो उसने भी हाथ उठाया कि मुझे भी गोद में उठा लो, हाथ उठाई के रह गया, राजा ने नहीं उठाया उसको। तो तथा चिकीर्षमाणं ऐसा करने की इच्छा वाली, तम ध्रुवम उस ध्रुव को, जो सपत्न्या तनयम, जो सौत का पुत्र था, सपत्नी का पुत्र था, सपत्न्या सौत का तनय माने पुत्र था, उसको देखा सुरुचि ने। तो सुरुचि ने राज्ञा श्रोवता, राजा के सुनते हुए ईर्ष्यम ईर्ष्या से आह बोली, अति गर्विता, अत्यंत घमंड से चूर हो गई, अति गर्विता, अत्यंत गर्व से भर करके ईर्ष्यम बड़ी ईर्ष्या पूर्वक आह बोली। क्या बोली? ध्रुव से बोली, नवत्स नृपते अधिष्ठं भवानारोढ़मर्हति नगरीयो नायकं पुत्रावनिलानन्दं। हे वत्स, अरे बेटा, अरे बचुआ, नृपते अधिष्ठं, राजा की गोद में राज सिंहासन पर भगवान तुम न आरोढ़ो अरहस, बैठने के योग्य नहीं है, आरोढ़ो चढ़ने के लिए, अरहस न तुम योग्य नहीं। क्यों? कमी क्या है मुझमें? क्या राजकुमार नहीं हूं क्या?
बोले न गृहीतो मया यत्वम उच्छौ, यत जो तुम तुमको मया मैंने उच्छौ न गृहीता, अपने कोख से नहीं धारण किया। मया मैंने, तुम तुमको, उच्छौ अपनी कोख में गर्भ में, न गृहीता नहीं धारण किया। अभी ने प्रात्मक भले राजकुमार हो बने रहो, अभी निर्भर आत्मजा, माने राजा के आत्मा में पुत्र हो तो बने रहो, मैंने तो गर्भ से नहीं धारण किया तुमको, इसलिए तुम राजा की गोद पर, राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं है। बालोऽसि वदनात्मानं मन्यस्ते गर्भसंप्रीतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे मनोरथः। बालोऽसि, बालः असि, तुम अभी बालक हो, अन्य स्त्री गर्भ संभव, अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। नूनम न वेद, नून निश्चय, इस बात को तुम नहीं जानते। नूनम निश्चय, भगवान आप अन्य स्त्री गर्भ समूह, अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, इस बात को नहीं जानते हो। इसलिए यस्य, जो तुम्हारा दुर्लभ अर्थ के लिए मनोरथ हो रहा है। दुर्लभ अर्थ क्या है? राज सिंहासन, राजा की गोद में बैठना, राज सिंहासन पर बैठना, दुर्लभ अर्थ में तुम्हारा मनोरथ हो रहा है। ये राज सिंहासन तुमको नहीं मिलेगा, भले राजकुमार हो तो बना करो, फिर कैसे मिलेगा? कहती तपसा तपसा, तपस्या के द्वारा पुरुषों आराध्य, परम पुरुष की आराधना करके, पहले तपस्या करो, भगवान की आराधना करो। तो तपसा, तपस्या के द्वारा पुरुषम आराध्य, परम पुरुष की आराधना करके, तस्यैव अनुग्रहेण, भगवान की ही कृपा से, गर्भे तुम साधय आत्मा, मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। तुम गर्भे आत्मानम साधय, मेरे गर्भ में आकर के जन्म लो। यदि नृपासनम इच्छस, अगर राज सिंहासन चाहते हो तो मेरे गर्भ से आकर जन्म लो। मैत्री सपत्न्या मातु, सौतेली माता की दुर्वृत्ति कटुवचनों से विद्ध, उसका हृदय विद्ध है। सह वो बालक ध्रुव, सपत्न्या मातु, सौतेली माता के दुर्वृत्ति कटुवचनों से विद्ध गया। रुषा श्वसन, क्रोध से लंबी सांसें भरने लगा। रुषा क्रोध से, श्वसन सांसें भरने लगे। कैसे? दंड हता यथा अहि, जैसे कोई डंडे से सांप को मार दे और सांप में तो फुफकार खड़ा खड़ा हो जाए, ऐसे ध्रुव फुफकारने लगा। दंड हता, दंड के द्वारा मारा गया। यथा अहि, जैसे अहि माने सर्व, सांसें भरता है, फुफकार भरता है, ऐसे ध्रुव श्वास लेता हुआ हित्वा, पिता को वहीं छोड़ दिया। विसंतम माने पश्यंतम, पिता देख रहा था। विसंतम पितरम हित्वा, ये सब देखने वाले पिता को छोड़कर, विसंतम देखने वाले, पितरम पिता को, हित्वा छोड़ करके। क्यों? कि सन्न वाचन, उसकी वाणी लड़खड़ा गई, कुछ भी बोल नहीं सका पिता। सूरज के सामने अगर बोलिए तो उसने साहस नहीं था रहा। सन्न वाचा, उसकी वाणी सन्न रह गई, डर से रह गया, अटपटा गया। तो रोता हुआ प्ररोदन, रोता
हुआ। मातु सकाशम जगा, अपनी माँ सुनिधि के पास गया। मातु सकाशम, माता के समीप जगा गया। तब निःश्वसन्नं स्फुरिताधरोष्टं सुनीतिरुद्रं गौदुल्यपानं निशम्य तत्पौरमुपान्वितान्तं सावेद्यते यद्गलितं सपत्न्या। तब निःश्वसन्नं, सुनीति ने देखा कि बालक लंबी लंबी सांसें भर रहा है। तब उस बालक को निःश्वसन्नं, जो सांसें भर रहा था, स्फुरित अधरोष्ठम, जिसके ओठ क्रोध के कारण फड़फड़ा रहे थे, स्फुरित हो रहे थे, फड़फड़ा रहे थे अधरोष, ऐसे बालक को सुनीति ने उदसंके, गोद में उदूय उठा लिया। और गोद में उठाया ही था और उससे पूछती कि बेटा क्यों रो रहा है। तब तक किसी ने जाके कह दिया कि सौगोली माँ ने ऐसा ऐसा कहा। तब उस बात को पौरमुखा, किसी नगर निवासी के मुख से, पौर माने पूर्ववासी के मुख से निशब्द सुन करके ऐसा वो सुनी थी। नितांतम दिव्य थे, बहुत ज्यादा व्यथा करने लगी, दुख करने लगी। यद कथितम सपत्न्या, यद जो बात, सपत्न्या सौतनी, कथितम कही थी नगर निवासियों के मुंह से सुन करके, सा वो सुनी थी। नितांतम बहुत अधिक, दिव्य थे दुखी हुई। सुसज्य धैर्यं सा बोला करो, सा और बाला है दूसरे के अंदर। सा बाला वो सुनी थी, बाला माने लड़की यानी सुनी थी। धैर्य उत्सृज्य, धैर्य को त्याग करके विलाप करें। धैर्य को बहुत धारण किया, धैर्य संभाल नहीं पाए, तो धैर्य उत्सृज्य, धैर्य को त्याग करके विलाप करने। शोक दवाग्निना, शोक रूपी आग के द्वारा जली हुई दाव लतायु, वन की लता के समान वो बिल्कुल झुलस गई और विलाप कर रहे। शोक दवाग्निना, शोक रूपी दवाग्नि माने बन की आग के द्वारा, दवाग्नि माने बन की आग, शोक रूपी बन की आग के द्वारा दाव लतायु, वन की लता के समान धैर्य उत्सृज्य, धैर्य को त्याग करके विलाप करके। सपत्न्या वाक्यम स्मरति, सौत के वचनों को स्मरण करने लगी। सपत्न्या सौत के वाक्यों को स्मरति, स्मरण करती हुई। सरोज श्रिया दृशा, कमल के समान अपनी आंखों से, सरोज माने कमल के समान, श्री माने शोभा वाली, कमल के समान अपनी आंखों से वाष्पकलाम उवाह, आंसुओं की धारा बहाने लगी। वाष्पकला आंसुओं की धारा, उवाह धारण कर लिया, इन्हें आंसू बहाने लगे। दीर्घं स्वसन्ते वृनिनश्च पारम् अवश्य दीर्घम स्वसन्ति, सुनीति जो है दीर्घ माने लंबी सांसें भरने, दीर्घम स्वसन्ति, लंबी सांसें भरने। क्यों? प्रधीनस्य पारम अपस्थिति, दुख के अंत को नहीं देख रही थी। जिंदगी भर उसी की पत्नी बनी रहना,
अतिथि ब्रह्मांड से है तो दुख का तो होगा नहीं कभी। तो ब्रजिनस्य संकट के पारम अंत को अपश्यति न देखती हुई वह बाला बालकम आह अपने बालक से बोली। बालक माँ बाला, उस बाला ने यानी सुनीति ने ब्रजिनस्य पारम अपश्यति संकट के अंत को न देखती हुई बालकम आह बालक से बोली, हे तात अरे बेटा, परेशु दूसरों के विषय में, माँ अमंगलम मास्ता अमंगल की बात मत मान, अमंगल की कल्पना मत करो। परेशु दूसरों में, अमंगलम माँ मास्ता अमंगल की कामना मत करो। क्यों कि जना भोगते वो मनुष्य भोगता है, यह पर दुखता जो दूसरे को दुख देता है वो इसके पाप को स्वयं भोगता है, इसके दूसरे के प्रति अमंगल की कामना मत करो। है भोगते जनों वो जन भोगता है, यद जो पर दुखदा दूसरे को दुख देने वाला है, तब उस दुख को वो स्वयं भोगता है। सत्यं सुरुच्येदं भवान्ये यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः सर्वेण वृद्धसलिलजलेनां भार्येति बभूर्भिरस्पतिर्माम्। बेटा सुरुच्या सत्यम अभीतम, सूर्य ने ठीक ही कहा है। सुरुचिया सुरुचि ने यानी तुम्हारी सौतेली माता ने सत्यम अभीतम सत्य कहा है। यत जो दुर्भगाया में मुझे अभागिन के उदरे गृहीता गर्भ में तुम धारण किए गए। यत कि दुर्भगाया मुझे अभागिन के उदरे पेट में गर्भ में गृहीता धारण किए गए थे, और स्तन्नेन मेरी ही दूध से वृद्धस्य तुम बड़े भी हुए हो। स्तन्नेन मन दुग्धेन मेरे दूध से वृद्धस्य तुम बड़े हुए हो। याम जिस मुझको भार्या इति ये पत्नी है ऐसा समझ करके भी बोधो मेरा पालन पोषण करने में इडस्पति राजा है लज्जित होता। या जिस मुझको भार्या इति ये पत्नी है, इति बोधो ऐसा कह करके रक्षा करने में भी विलज्जिते राजा लज्जित होता है। देखिए माम शब्द में माम माने मुझे, भार्या इति हुआ ये पत्नी है, ऐसा बोधो मेरा भार वहन करने में विलज्जिते लज्जित हो रहा है। आतिष्ठत्तादविमत्सरस्वमुक्तं समाकार्यव्यनीतं आराधयाधोव्रजपादपद्मं यदीक्षसे ध्यानमुत्तमो यथा। तत् इसलिए हे तात अरे बेटा, विमत्सरः तुम आतिष्ठ तुम ईर्ष्या द्वेष मत करो, मत्सर दोष न करो। विमत्सरः मत्सर दोष से रहित, इन दूसरे के प्रति जलन मत करो। समात्रा उत्तम तुम्हारी सौतेली माता ने जो कहा है वो अव्यलीकम ठीक ही कहा। समात्रा अभी तुम्हारी सौतेली माता ने भी उक्तम जो कुछ कहा है अव्यलीकम वो सही है, निष्कपट कहा है। इसलिए आराधय पूजन करो अधोक्षज पाद पद्म, भगवान के चरण कमलों की तुम आराधना करो। यदि उत्तमो यथा यदि उत्तम की तरह अध्यासनम इच्छसि प्रार्थनासन की चाहना करते हो
तुम अरोधोक्षज पाद पद्म आराधय, भगवान के चरणों की आराधय माने आराधना करो। यदि इच्छा से अध्यासन, यदि तुम्हें सिंहासन चाहिए, उत्तमो यथा, उत्तम की तरह, तो भगवान के चरणों की आराधना करो। हाँ। यस्य अंघ्रिपदमं परिचर्य, यस्य जिन भगवान की अंघ्रिपदमं चरण कमलों की परिचर्य पूजा करके, विश्व विभावनाय विश्व का पालन करने के लिए, आत्म गुणाभिपत्ते जिन्होंने सत्गुण को स्वीकार किया, आत्मा ने स्वीकार किया सत्गुण के अधिष्ठाता पद को, है विश्व विभावनाय विश्व का पालन करने के लिए आत्म स्वीकार किया सत्गुण के आश्रय को। ऐसे अजो भी ब्रह्मा जी भी पारमेष्ठ्यम पदम अध्यधिष्ठत, ब्रह्मा जी भी पितामह के पद पर आसीन हो गए। उनको भी भगवान के चरणों की पूजा करनी पड़ी, तब वो ब्रह्मा के आसन पर बैठे हैं। अजो भी ब्रह्मा जी अध्यधिष्ठत बैठ गए पारमेष्ठ्यम पद, ब्रह्म पद पर। जो जीत, जिन्होंने जीत रखा है आत्मा को, शरीर को, श्वसन माने वायु को, उनके द्वारा वो पद अभिवन्यम बनने है। जीत आत्म श्वसन अभिवन्यम, जीत माने जीत लिया है आत्मा को, और श्वसन माने प्राणवायु को, जिन्होंने उनके द्वारा भी वो पद अभिवन्यम बनने की है। तथा मनोवै भगवान पितामहो तथा मनु, उसी प्रकार मनु भी, जो वह पितामह भगवान मनु तुम्हारे पितामह हैं, यम जिन भगवान को एकमत्या एकाक बुद्धि से पूर्व दक्षिण ही मखई अधिक दक्षिणा वाली यज्ञों के द्वारा पूजा था। पूर्व दक्षिण ही अधिक दक्षिणा वाले मखई यज्ञों के द्वारा तुम्हारे भगवान पितामह मनु ने भी पूजा था। ईश्वर उनका पूजन करके अभिवेदे प्राप्त किया, जो अन्य तो दुर्वापम, अन्य को मिलना बड़ा ही कठिन है। भगवान का ईश्वर निजन करके पूर्व दक्षिण ही मखई तक बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों से ईश्वर भगवान का पूजन करके अभिवेदे प्राप्त किया, जो अन्य तो दुर्वापम, अन्य लोगों को मिलना बड़ा कठिन है। क्या क्या प्राप्त किया? भौमम सुखम, पृथ्वी के सुख को प्राप्त किया। दिव्यम, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया। दिव्य भौम दिव्यम, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया। और अपवर्ग्यम, मोक्ष के सुख को भी प्राप्त किया। तमेव वत्साश्रय अरे बेटा, तम एव, उन्हीं भगवान को जो भृत्यवत्सलम, सेवकों के प्रति बड़े दयालु हैं, मुमुक्ष भी, मोक्ष चाहने वालों के द्वारा मृग्य खोजी जाती है पदार्थ पद्धति, जिनके चरण कमलों की पद्धति को मान लो। मुमुक्ष ही मृग्य, मोक्ष चाहने वालों के द्वारा मृग्य माने खोजा जाता है पदार्थ
चरण कमलों की पद्धति को। अनन्य भावी, अन्य कोई भाव मत रखो। निज धर्म भावी पे अपने धर्म से पवित्र किए गए मानस अवस्थाप्य मन में स्थित स्थापना करके पुरुषम भजस्व परम पुरुष परमात्मा का भजन करो। हैं अनन्य भावे, अन्य कोई भाव न ला करके निज धर्म भाविते, अपने धर्म के द्वारा भाविते माने शुद्ध किए गए मानसिक मन में अवस्थाप्य विराजमान करके पुरुषम परस्पर परम पुरुष परमात्मा का भजस्व भजन करो। नान्यं ततः पद्मपलासलोचना दुर्भजनं ते मृगयामि कञ्चन यो मे जटे हस्तगृहीतपद्मया श्रीधरैरङ्गविनिर्यमाणया। तथा पद्मपदासलोचना, उन कमल के समान नेत्रों वाले भगवान से अतिरिक्त ते दुख छिदम, तुम्हारे दुख को दूर करने वाला अन्यम न मर गया, मैं किसी को नहीं देखता। तुम्हारे दुख को भगवान ही दूर करेंगे, न अन्यम, अन्य को नहीं देखती मैं। तथा उनसे बढ़कर जो पद्म पलाश लोचनात्, कमल के दल के समान जिनके नेत्र हैं, उनके सिवाय ते दुख छिदम, तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कंचन, किसी पुरुष को न मरने वाला मैं नहीं देख रहे। यो जो भगवान हस्तगृहीत पद्मया, हाथों में कमल लेकर के श्रिया प्रकृति लक्ष्मी के द्वारा खोजी जाती। लक्ष्मी जी कमल को हाथ में लगा लेकर के उनकी खोज करती है। तो जो भगवान हस्तगृहीत पद्मया, हाथ में कमल लेकर के श्रिया लक्ष्मी के द्वारा मृगते खोजे जाते। हे अंग, हे बेटा, उस लक्ष्मी को इतना ही विप्रबद्यमानया, अन्य लोग खोजते हैं, अन्य लोगों को मिलती नहीं, और लक्ष्मी जी उनकी खोज करती रहती। इतना ही अन्य लोगों के द्वारा विप्रबद्यमानया उस लक्ष्मी जी की खोज की जाती है। अन्य लोग तो ढूंढते हैं लक्ष्मी जी को, लेकिन लक्ष्मी जी ढूंढती है किसको? भगवान को। हैं? लक्ष्मी जी किसको ढूंढती हैं? इतना ही अन्य लोगों के द्वारा विप्रबद्यमानया लक्ष्मी जी खोजी जाती है। जबकि हस्तगृहीत पद्मया, हाथ में गृहीत मने लेकर के पद्मों कमल, जो भगवान लक्ष्मी के द्वारा मृगते खोजे जाते हैं। उन भगवान के अलावा हे बेटा, तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला कोई है ऐसा मुझे नहीं दिखलाई देता है। हो गई? चलो, दूसरा कृष्णाय वासुदेवाय